नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। डॉक्टर विजय दहिया को मदर मैरी संस्था का संरक्षक बनाया गया। कर्मचारी विरोधी है भाजपा, कहा एडवोकेट करमवीर सिंह बुट्टर ने। मेयर ने विकास कार्यों का शिलान्यास किया। शाकुंभरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय द्वारा निःशुल्क शिविर लगाया गया। वैद्य वीके गुप्ता ने मीडिया से की विशेष वार्ता। मदर मैरी चैरिटी होम संस्था द्वारा शिविर आयोजित किया गया। गांव ईशोपुर में महापंचायत बुलाई गई। नगरपालिका कर्मचारी संघ की ओर से प्रदर्शन किया गया। ट्रक अड्डे की बदहाली पर बोले कांग्रेसी नेता गुरबाज सिंह संधू। निगम की टीम ने दुकानदारों के चालान किए और स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर स्वस्थ होने के बाद पुनः जनता के बीच लौटे। और अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस पूर्व सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया को सर्वसम्मति से मदर मैरी चैरिटी होम संस्था का संरक्षक नियुक्त किया गया। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन डॉक्टर अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में डॉक्टर विजय दहिया को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। मौके पर संस्था की अध्यक्षा खुशी एवं डायरेक्टर विक्रम चौहान मौजूद रहे। मेरी चैरिटी होम संस्था के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन दहिया भवन मुंडा माजरा में किया गया। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में व संस्था की अध्यक्ष खुशी व डायरेक्टर विक्रम चौहान, उप प्रधान योगेंद्र चौहान की मौजूदगी में डॉक्टर विजय दहिया पूर्व सिविल सर्जन को सर्वसम्मति से संस्था का संरक्षक पैटर्न नियुक्त किया गया। इस मौके पर डॉक्टर विजय दहिया ने कहा कि संस्था पिछले कई सालों से समाज सेवा के कार्य करती रही है। मैं भी पिछले कई सालों से इनके कामों को देख रहा हूँ। कोविड के समय भी संस्था ने बेहतरीन कार्य किया है, जिसे देखकर मैं भी इस संस्था में शामिल होकर बेहद खुश हूँ और हमेशा इस संस्था के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। गत दिवस मेयर मदन चौहान ने वार्ड नंबर 16 हरबंसपुरा में लगभग 25 लाख रुपयों की लागत से किए जा रहे विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मेयर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। नगर निगम द्वारा हर वार्ड में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा व मेयर मदन चौहान ने 96.72 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मेयर मदन चौहान व विधायक ने पहले वार्ड नंबर 16 के हरबंसपुरा में बूटर पेट्रोल पंप के पीछे 24.95 लाख की लागत से विभिन्न गलियों में NP2 पाइपलाइन डालने के कार्य का शिलान्यास किया और नारियल फोर्ड निर्माण का शुभारंभ किया। मेयर मदन चौहान ने संबंधित अधिकारियों को दोनों कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्रवासी इन विकास कार्यों से लाभान्वित हो। हरबंसपुरा कॉलोनी में मेयर मदन चौहान व विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने 24.95 लाख की लागत से 9 गलियों में डाली जाने वाली NP2 पाइपलाइन के कार्य का शिलान्यास किया। हर वर्ष की भांति इस बार भी शाकुंभरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीमारियों का उपचार और दवाइयां निःशुल्क प्रदान की गई। चिकित्सालय के वैद्य वीके गुप्ता एवं डॉक्टर शकुन गुप्ता ने बताया कि यह निःशुल्क शिविर दिसंबर माह में 2 बार लगाया जाता है। आगामी शिविर 18 दिसंबर सोमवार को आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर शकुन ने बताया कि शिविर का उद्देश्य आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ लोगों को बेहतर आयुर्वेद चिकित्सा सुविधा सरल रूप से उपलब्ध करवाना है। शाकुंभरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय नाड़ी निदान संस्थान की ओर से एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गंभीर व सामान्य बीमारियों की जांच करके दवाइयां भी निःशुल्क प्रदान की गई। गौरतलब है कि शाकुंभरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय द्वारा विगत 1975 से अपनी सेवाएं समाज को प्रदान की जा रही हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए चिकित्सालय के संचालक वैद्य वीके गुप्ता एवं डॉक्टर शकुन गुप्ता ने बताया कि यह शिविर हर वर्ष दिसंबर माह में 2 बार लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि आगामी शिविर 18 दिसंबर दिन सोमवार को लगाया जाएगा। शाकुंभरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय द्वारा आयोजित इस शिविर में जांच के दौरान लगभग 450 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। ससुराल से 50 दिन पहले लापता हुई युवती का कोई सुराग न मिलने पर ससुराल पक्ष के विरोध में गांव ईशोपुर में एक महापंचायत बुलाई गई। इस दौरान लड़की के परिजनों ने पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप भी लगाया
और ससुराल पक्ष पर कार्रवाई करने के लिए जिला पुलिस का आह्वान किया। ससुराल से 50 दिन पहले लापता हुई लड़की के मायके वालों ने पुलिस की लापरवाही और ससुराल पक्ष पर कार्रवाई न की जाने के विरोध में गुरुवार को यमुनानगर के गांव ईशोपुर में एक महापंचायत की, जिसमें गुस्साए गांव वालों ने अंबाला सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को सोशल मीडिया पर जाम लगाने की धमकी दे दी। इस सूचना के मिलते ही जिला पुलिस उप अधीक्षक कंवलजीत सिंह, सदर थाना प्रभारी जोगिंद्र सिंह सहित पुलिस गांव में पहुंची। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा पेन डाउन व टूल डाउन 2 दिवसीय हड़ताल का आगाज निगम कार्यालय के बाहर धरना व प्रदर्शन करके किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा सरकार की हठधर्मिता के चलते कर्मचारियों को मजबूरन यह संघर्ष करना पड़ रहा है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने पेन डाउन टूल डाउन 2 दिन की हड़ताल आज शुरू की। सरकार की हठधर्मिता और वायदा खिलाफी के विरोध में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने गुरुवार से 2 दिन की पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल शुरू की। नगर निगम कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला सचिव गुलशन भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा प्रदेश सरकार ने 29 अक्टूबर 2022 और 5 अप्रैल 2023 को बैठक में 1 दर्जन मांगों पर सहमति जताई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरबाज सिंह संधू ने बताया कि 70 वर्ष पुराना यमुनानगर का ट्रक अड्डा आज अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। सुविधाओं के अभाव को लेकर ट्रकों के मालिक गुरबाज सिंह से मिले और हालात को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर ट्रक अड्डे की कायाकल्प की जाएगी। 70 साल पुराना ट्रक अड्डा आज अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता गुरबाज सिंह संधू से ट्रक अड्डे पर लोग मिले। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि कांग्रेस सरकार आने पर ट्रक अड्डे पर सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार भी किया। वहीं मौके पर मौजूद जनता ने कांग्रेस नेता गुरबाज सिंह के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का भरोसा भी दिया। कांग्रेस नेता गुरबाज सिंह ने कहा कि ट्रक अड्डे से कई हजार लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यहां पर ना तो सफाई की गई है और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को आए सत्ता में 9 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी इस तरफ किसी ने आकर नहीं देखा और ना ही कोई सुधार को लेकर कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कई साल से ट्रक अड्डे को बाहर ले जाने को लेकर वायदा किया गया था, लेकिन आज तक वह भी पूरा नहीं किया गया। स्वस्थ होने के बाद पुनः स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जनता के बीच नई ऊर्जा के साथ लौट आए हैं। कंवरपाल गुर्जर ने गांव कटकौली में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया और जनता का दुआओं के लिए आभार भी जताया। यमुनानगर स्वस्थ होने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल फिर से जनता के बीच लौट आए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने जगाधरी विधानसभा के कटकोली गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान जहां लोगों को सरकार की जनहित की योजनाओं से अवगत करवाया, वहीं जनसंवाद कर मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया। स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल ने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर लोगों उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश में बिना पर्ची खर्ची, बिना सिफारिश और बिना किसी भेदभाव के सभी काम हो रहे हैं। पूर्व की सरकारों में हर काम के लिए सिफारिश का ट्रेंड था, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार ने इस ट्रेंड को खत्म करने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों और जनता के सहयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। देश भर की तरह जगाधरी विधानसभा के प्रत्येक गांव में भी यह यात्रा जा रही है। इसी कड़ी में आज ये यात्रा कड़कोली गांव में पहुंची। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि विकसित भारत बनाने की दिशा में केंद्र और प्रदेश सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। जनता को आज सभी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि गरीबी को खत्म किया जाए। उसी उद्देश्य के साथ सरकार काम कर रही है। जनता के बीच इन कार्यक्रमों को लेकर काफी उत्साह है। पूर्व की सरकारों में हर काम के लिए सिफारिश का एक ट्रेंड था, लेकिन हम धीरे धीरे उसे खत्म करते जा रहे हैं। हम सिस्टम में परिवर्तन ला रहे हैं। आज प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के एक समान विकास कार्य हो रहे हैं। जनता जिस प्रकार से सहयोग दे रही है और सरकार जिस प्रकार से प्रयास कर रही है, दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार होगा।
जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना, और उसके लिए जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो खुले में शौच जाना उसको मुक्त करना है, चाहे पीने के पानी की बात है, चाहे गैस देने की बात है, चाहे और जो योजनाएं हैं उनको ऑनलाइन करने की बात है, चाहे मेरिट पे नौकरी देने की बात, जितनी सारी, चाहे किसान को सीधा सीधी पेमेंट देने की बात है, चाहे जो गरीब आदमी है उसको एक लोन देने की बात है, उसका ब्याज भी सरकार देगी, तो गरीबी समाप्त करने की बात जो है, तो ये सारी योजनाएं इसलिए सरकार ने चलाई कि 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।